हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं करंट अफेयर्स मई मंथ के। आई एम प्रेजेंटिंग द लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करो स्मार्ट स्टडी को। तो आज हम नए लेक्चर सीरीज के साथ आ रहे हैं। करंट अफेयर्स हम देखेंगे आज से। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाएंगे हम 20 क्वेश्चंस एक एक लेक्चर में लेके आएंगे। तो आज मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो मई मंथ के 20 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। कौन रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बना तमिलनाडु का? वो कौन बना? वो बना एम के स्टैलिन। इसका आंसर है बी पार्ट, एम के स्टैलिन। इसने रिप्लेस किसको किया? इडप्पडी के पलनीस्वामी। इससे पहले कौन था? इडप्पडी के पलनीस्वामी। अब एम के स्टैलिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के बने। ठीक है, तो इसकी पार्टी कौन सी है? एम के स्टैलिन की पार्टी कौन सी है? डी एम के। कौन सी पार्टी है? डी एम के। डी एम के का मतलब क्या है? द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम। द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम। तो इस पार्टी के साथ ये वाबस्ता है और इसको चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। और ये जो है कानीमूसी करुणानिधि, ये एमपी है थूथुकुडी के। थूथुकुडी एक एरिया है, एक जगह है तमिलनाडु को, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रिनाउंड पर्सनालिटी अभिलाषा पटेल पासड अवे रिसेंटली। अभिलाषा पटेल की डेथ हो गई रिसेंटली कोविड-19 से। ये किस फील्ड से वाबस्ता थी? किस फील्ड से? ये एक्ट्रेस थी। क्या थी? एक्टर थी। इन इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है। कौन कौन सी फिल्मों में? बॉलीवुड फिल्मों में गुड न्यूज़, छिछोरे और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्म में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो अभिलाषा पटेल क्वेश्चन आ सकता है किस फील्ड के साथ वाबस्ता है? ये एक्टर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जो ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग, वो कहाँ पे हुआ? ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? पहले हम देखेंगे G7 जो है, G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है। G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है ये हम देखेंगे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये है G7 कंट्रीज। अब ये फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल जो है फॉरेन मिनिस्टर्स का डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ? ये मीटिंग कहाँ पे हुई? ये हुई, इसका आंसर है सी पार्ट, लंदन यूके। लंदन यूके में। ठीक है, और जो G7 का समिट 47th, ये नोट करना, 47th समिट G7, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है यूके में। 2020 में कहाँ पे हो रहा है? यूके में। कौन सा समिट? 47th समिट। कंट्रीज भी देखिए G7 कंट्रीज। ठीक है, और 47th समिट कहाँ पे हो रहा है? यूके में। और जो है इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली बार ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई वो कहाँ पे हुई? लंदन यूके में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरेन यूनियन मिनिस्टर अजीत सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग टू विच पार्टी? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे अजीत सिंह, उसकी डेथ हो गई कोविड से। और किस पार्टी के साथ ही वाबस्ता थे?
उस पार्टी का नाम है RLD, राष्ट्रीय लोक दल। कौन सी पार्टी थी? राष्ट्रीय लोक दल। इसके चीफ थे और इसकी रिसेंटली डेथ हुई। चलो उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Renowned personality V. Kalyanam passed away recently. He was former पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी किसका था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वी कल्याणम किसका पर्सनल सेक्रेटरी था? ये था महात्मा गांधी। किसका? महात्मा गांधी का था पर्सनल सेक्रेटरी। कब? 1943 से 48 तक। 1943 से 48 तक, तब तक जब तक गांधी जी की असैसिनेशन हो गई। ठीक है। और ये पहला बंदा था वी कल्याणम जिसने इन्फॉर्म किया किसको? जवाहरलाल नेहरू साहब को और पटेल को कहा गांधी जी की डेथ के बारे में। पहला बंदा था क्योंकि इसका पर्सनल सेक्रेटरी था। उसने फिर नेहरू और पटेल को कहा अबाउट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये सुभाष चंद्र बोस, इसको किस नाम से जाना जाता था? नेताजी। सी गोपालाचारी, इसको किस नाम से जाना जाता था? राजा जी या CR, सिंपल CR। और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन? सी राजागोपालाचारी। और APJ अब्दुल कलाम तो आपको पता ही है, मुजल मैन ऑफ इंडिया। और 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक। ठीक है। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। Who will be honored with the Icon Award at the 2021 Billboard Music Awards BBMAS? तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड 2021 किसको दिया जाएगा? पिंक। इसका जवाब है पिंक। तो पिंक क्या है? पिंक है अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर। फेमस अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर कौन है? पिंक। इसको दिया जाएगा आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड। ठीक है। चलो उसके बाद 7th क्वेश्चन पे आते हैं। Who has been appointed as the director of Indian Institute of Rice Research? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है रमन मीनाक्षी सुंदरम। इसका जवाब क्या है? रमन मीनाक्षी सुंदरम को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। और ये एक आर्म है किसकी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की आर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन, द नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। इंडिया का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर इनॉग्रेट किसने किया था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शिवेली ने। मुंबई में। कहाँ पे? इसका जवाब है मुंबई। मुंबई में ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर फैसिलिटीज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि ये नेशन का फर्स्ट है। ठीक है। और कहाँ पे सेटअप किया गया था? किस जगह पे? कोहिनूर स्क्वायर टावर एट दादर। ठीक है, कोहिनूर स्क्वायर टावर एट दादर, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, विद विच एंटिटी द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB साइनड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU किसके साथ इन्होंने
किया है टू प्रमोट एफिशिएंट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इन डेयरी इंडस्ट्री। किसके साथ? इसका आंसर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। पहले हम एनडीडीबी की बात करेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आनंद, गुजरात में। गुजरात के आनंद में है। और फाउंडर इसके कौन से है? एनडीडीबी के फाउंडर कौन है? विर्गेस कुरेन। विर्गेस कुरेन को बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी। इसके फाउंडर, एनडीडीबी के फाउंडर कौन है? विर्गेस कुरेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, याद रखना। विर्गेस कुरेन जो है एनडीडीबी के फाउंडर है, ठीक है। उसको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ये मिनिस्टर ऑफ पावर के अंडर आता है। और पावर मिनिस्टर कौन है? आर के सिंह। पावर मिनिस्टर कौन है? आर के सिंह। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC of which IIT has launched Mission Bharat Oxygen Challenge to develop the indigenous solutions for solving the India's oxygen crisis। क्योंकि इंडिया पे अभी ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहे हैं, तो यहाँ पे किस IIT ने मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज स्टार्ट किया है? ठीक है, मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज किस IIT ने स्टार्ट किया है? क्योंकि यहाँ पे अभी क्राइसिस बहुत है, ऑक्सीजन की क्राइसिस बहुत है इंडिया में, तो किस IIT ने भी स्टार्ट किया है ये मिशन भारत ऑक्सीजन? IIT कानपुर। किस IIT ने? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने सी पार्ट, IIT कानपुर ने स्टार्ट किया है मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन है 2020 G20 tourism ministers meeting was held in which country that was attended by the Union Minister State for Tourism and Culture श्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली। कहाँ पे हुई? इसका जवाब है इटली। तो G20 जो है समिट ये हो रहा है इटली में, और टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इटली में, जिसमें यहाँ इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? टूरिज्म के मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो है टूरिज्म मिनिस्टर इंडिया के, उसने पार्टिसिपेट किया है टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट इन द G20 समिट व्हिच वाज हेल्ड इन इटली। ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। वो हैज बीन ऑनर्ड विद द जीन हेरशोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड ऑस्कर स्टैट्यू एट द 93rd एकेडमी अवार्ड्स 2021 सर्मनी। किसको मिला? किसको मिला? टेलर पेरी को। टेलर पेरी को मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? जीन हर्शोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। जीन हर्शोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन हर्शोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? अमेरिकन एक्टर। अमेरिकन एक्टर है टेलर पेरी, इसको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, क्यों उसको मिला है ये अवार्ड? क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन बहुत किया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिकवरी में इन कोविड-19 पैंडेमिक में इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है रिकवरी ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसीलिए इसको ये जीन हेरशोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। चलो उसके बाद 13th क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस्ड ए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ विच फिल्म मेकर। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस्ड ए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस, किसकी बर्थ सेंचुरी पे? इसका जवाब है सत्यजीत रे। 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे। तो फिल्म मेकर सत्यजीत